काबिल सद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गोहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज बहुत अहम मौजू के ऊपर मैं बात करूँगा। वो है मौजू कि क्या वकील के बगैर भी मुकदमा लड़ा जा सकता है और किन बातों को मलहूज़े खातर रखना होता है और वकील की क्यों ज़रूरत पड़ती है, या ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं करते या वो फ़ी नहीं भर सकते तो वो क्या उन्हें करना चाहिए, किस तरीका कार के तहत वो खुद भी अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि इसको कहते क्या है, खुद मुकदमा लड़ना क्या होता है और वकील के ज़रिए मुकदमा लड़ना क्या होता है। तो दोनों सूरतों का जब हम जायज़ा लेते हैं तो पहली सूरत जो है वो ये है कि जब भी किसी बंदे को कोई मसला दरपेश आता है या कोर्ट से रिलेटेड मामला होता है तो वो वकील को फ़ोन करता है, क्योंकि वकील पूरी दुनिया में जिस तरह है उसी तरह से पाकिस्तान में भी ऑथोराइज्ड लोग हैं जिनको अख्तियार और लाइसेंस हासिल होता है और वो एक प्रॉपर एजुकेशन और कोर्सेज के बाद ये लाइसेंस हासिल करते हैं तो उन्हें इख्तियार दिया जाता है कि वो अदालत के अंदर इंसाफ के हसूल के लिए लोगों की मदद करें और अदालत की भी रहनुमाई करें। उसके ऊपर तमाम मुतलका जो भी इशू है उसके मतलब तमाम मुतलका कवानीन का हवाला दें, अदालत को इस काबिल करें कि वो बेहतर से बेहतर जजमेंट दे सके और किसी किस्म का कोई सुकम बाकी ना रहे। दूसरी तरफ जब हम बात आती है तो वो है इन पर्सन, जो मैं कह रहा हूँ वकील के बगैर कानून की ज़बान में उसे इन पर्सन कहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर गुर्बत की भी बहुत बड़ी रेशो है, बहुत ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें देखना ये है कि वो अगर उनको कोई कभी ज़िंदगी में मसला हो और वो वकील की फ़ी अफोर्ड ना करते हों तो वो किस तरह से अपने केस को खुद लड़ सकते हैं अदालत के अंदर या प्लीड कर सकते हैं। तो इन पर्सन के अंदर ये है कि उसी तरह से एक दरख्वास्त या पटिशन तैयार करनी होती है जिसके अंदर तमाम फैक्ट्स देने होते हैं कि असल मसला है क्या, क्या मामलात हैं, क्या ग्रीवेंस है। दूसरे नंबर पे आएगा कि ग्रीवेंस क्या है। पहले आपने हालात बता दिए, फैक्ट्स दे दिए, फिर आप बताएंगे कि आपकी ग्रीवेंस से मुराद ये है, जो ज़्यादा कानून की ज़बान को लोग नहीं समझते, सादा ज़बान में उसे ये कहते हैं कि उनकी परेशानी क्या है, उनको इशू क्या है, उन्हें अदालत क्यों आना पड़ा है। फिर वो ये बताएंगे अगली बात कि उनको ये इशू या मसला जिसके लिए वो अदालत में आए हैं किस शख्स के ख़िलाफ़ है, और फिर ये बताएंगे कि वो मसला जो जिस शख्स के ख़िलाफ़ है वो किस तरह से असल में दाद रसी क्या है, उन्हें अदालत से क्या मदद दरकार है कि अदालत उनकी किस तरह से मदद कर सकती है, यानी वो अदालत से चाहते क्या हैं, अदालत से मांगते क्या हैं। यानी सबसे पहले जो वो करेंगे पटिशन के अंदर अपना नाम लिखेंगे और उन लोगों का नाम लिखेंगे जिनके ख़िलाफ़ वो केस करना चाहते हैं। जैसे किसी का नाम अब्दुल्ला है तो वो अब्दुल्ला बनाम सरकार अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ केस करता है, या अगर वो किसी प्राइवेट पार्टी के ख़िलाफ़ सिविल नेचर का केस करता है, जैसे मोहम्मद हुसैन किसी का नाम है तो अब्दुल्ला ने केस करना है तो अब्दुल्ला लिखेगा अब्दुल्ला बनाम मोहम्मद हुसैन। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेज़ी में ही पटिशन लिखें, बिल्कुल किसी तरह से भी ये ज़रूरी नहीं। आप चाहें तो उर्दू में अपना मुद्दा बयान करें और उर्दू में लिखें अब्दुल्ला बनाम मोहम्मद हुसैन, और ये लिखने के बाद आप तमाम फैक्ट्स जिनका मैंने बताया वो नीचे डिटेल के साथ लिख दें। फैक्ट्स देने के बाद आप इशू लिखें कि वजह क्या बनी है, आप क्यों अदालत आए हैं, जिसे कानून की ज़बान में काज ऑफ एक्शन कहते हैं। काज ऑफ एक्शन के बाद आप बताएंगे कि जो मुतलका अदालत है उसको अख्तियार हासिल है केस सुनने का, इसलिए हम इस अदालत के अंदर आए। उसके बाद आप बताएंगे कि क्योंकि ये जो अख्तियार जो एक मालियत के भी डिपेंड करता है कुछ केसेस के अंदर, तो वो भी आप बताएंगे कि क्योंकि इस मालियत का केस ये अदालत सुन सकती है इसलिए हम इस अदालत के अंदर केस दायर कर रहे हैं। तो ये वो तमाम तरीक़ाकार है। फिर एंड के ऊपर प्रेयर बताएंगे, जो मैंने कहा था कि आप चाहते क्या हैं ये अदालत को बताएंगे। इस तरह से आपकी पटिशन होगी, मुकम्मल तैयार हो गई। उसके नीचे आप साइन करेंगे, और बयान हल्फी वाली पटिशन है तो एक साथ बयान हल्फी लग जाएगा, या अगर सर्टिफिकेट वाला को दावा है तो उसके नीचे सर्टिफिकेट आ जाएगा कि मैंने जो कहा, जो अदालत के हुजूर बयान किया वो सच बयान किया, और मैं विद क्लीन हैंड्स अपना यानी खुद को सफाई के ऊपर और सच्चाई के ऊपर हूँ, इसलिए अदालत से इंसाफ मांगने आया।
ये सर्टिफिकेट या बयान अल्फी देने के बाद आप पिटिशन दायर कर देंगे, उसके ऊपर फिर अदालत जो है दूसरी पार्टी को बुलाएगी। समटाइम अदालत पूछ भी लेती है कि आप ये मुकदमा खुद क्यों लड़ रहे हैं, क्या आप इस पोजीशन में हैं कि अपने तमाम हालात वाक़या से अदालत को आगाह कर सकें या मुतल्लिका कवानीन से भी आगाह कर सकें। तो मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए बताता हूं कि इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अदालतें भी इस चीज़ को समझती हैं। अगर कोई क्लाइंट जो है वो अदालत को फ्रैंकली बता दे कि क्योंकि वो वकला के हैवी अखराजात बर्दाश्त या फीस नहीं कर सकता, तो इसलिए वो खुद मुकदमा लड़ने आया है और कानून की हौलों को समझता है या वो अपना मुद्दा बयान कम अज़ कम कर सकता है कि उसका मसला क्या है, तो अदालतें बहुत ज़्यादा तावन करती हैं ऐसे लोगों के साथ और उनका केस डिटेल से सुनती हैं और कवानीन खुद अप्लाई कर लेती हैं या मुखालफ वकील से रहनुमाई ले लेती हैं। अदालतें उनसे पूछ लेती हैं कि क्यों जी ये जो बयान कर रहे हैं कानून इसके ऊपर क्या कहता है, या अदालत के पास ये भी इख्तियार हासिल होता है कि वो किसी और वकील को अपॉइंट कर दें जो कि अदालत की मुआवनत करे उस केस के अंदर। आप देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं वो मावन जो वकला हैं उनको मुकर्रर करती हैं अदालत की रहनुमाई के लिए। तो यहाँ भी ऐसा किया जा सकता है इंसाफ तक पहुँचने के लिए। तो ये एक परेशानी जो हमेशा बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि जब फ़ी की वजह से परेशान होते हैं तो वो सवाल करते हैं कि हम इसका क्या हल निकालें, हम तो इतनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए मैंने ज़रूरी समझा कि हम एक वीडियो के ज़रिए डिटेल से उनको बता दें कि ये ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जो भी कोई बंदा अपना मुद्दा, देखें मुद्दा तो हर बंदा सुना सकता है अपने परेशानी, बल्कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेहतर अंदाज में अपनी परेशानी को पूरे दर्द के साथ बयान करते हैं और उन पहलुओं को भी बयान करना चाहते हैं या कर देते हैं जो आम तौर के ऊपर चांस होता है कि शायद तमाम बातें उस तरह से ना पहुंच सकें। तो जिसका गम या दुख या परेशानी होती है वो हमेशा अच्छे अंदाज से उसको बयान कर सकता है और यही तवक्को की जा सकती है। लिहाजा परेशानी की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अगर कुछ दोस्त अफोर्ड नहीं करते, अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते, तो वो इस तरह से खुद मुकदमा लड़ सकते हैं। एक ये सवाल उठता है कि कौन सी अदालत के अंदर वो खुद मुकदमा लड़ सकते हैं और कौन सी अदालत में वो खुद मुकदमा नहीं लड़ सकते। तो उनके लिए जवाब ये है कि वो पाकिस्तान की तमाम अदालतों में, वो सिविल कोर्ट हो, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, तमाम अदालतों के अंदर ये इन पर्सन का अख्तियार दिया गया है तमाम शहरियों को कि वो आ करके अपना मुकदमा बेशक खुद लड़ लें। उसके अंदर उनको कानूनी तौर पर एक्नॉलेज किया गया है और इसमें कोई भी अमरमाने कानूनी तौर पर नहीं है। बस उस बंदे का कम अज़ कम जिसने केस करना है, ताकि अदालतों का वक्त ज़ाया ना हो, उसे अपने मुद्दे से अच्छी तरह वाकिफ़ होना चाहिए, उन हालात से, फैक्ट से अच्छी तरह पेश करना आना चाहिए। उसके ऊपर थोड़ी वो ट्रेनिंग भी ले सकता है, अपनी तैयारी कर सकता है, अपने मामले को लिख के भी अदालत में दे सकता है। रिटन आर्गूमेंट्स भी होते हैं। अगर वो समझता है कि उसे मुश्किल आएगी बयान करने में, तो वो तहरीरी तौर पर भी अपनी बहस या अपने मुद्दे को कागज़ के ऊपर लिख के भी अदालत की रहनुमाई के लिए पेश कर सकता है और अदालतें उसको भी पढ़ करके और जो पिटिशन दी होती है, दोनों चीज़ों को पढ़ करके उसके ऊपर कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला कर देती हैं। तो लिहाजा उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जो है बहुत मालूमाती वीडियो है, आपको पसंद आई होगी। मेरा YouTube चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह अवामी वेलफेयर की बहुत सारी मालूमात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और अपनी कोशिश करेंगे लेवल बेस्ट कि ज़िम्मेदारी के साथ तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।